Hello everyone, welcome to the next Civil Engineer YouTube channel. Friends, today we are going to learn consistency indices. In the last video, we have already learned about what is liquid limit and what is plastic limit as well as what is shrinkage limit. If you are not in that video session or class, please go and attend this because these topics are very much related to previous lecture. Okay, today we are going to learn total 4 type of consistency indices. First one is plastic index and second one is consistency index. Third one is liquidity index and fourth one is toughness index. So let's start plastic index denoted by IP. It is defined as the liquid limit minus plastic limit. Plastic index is defined as the liquid limit minus plastic limit. सिंपल फॉर्मूला है इसका, याद रखिएगा, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स और प्लास्टिक इंडेक्स इज इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. डायरेक्ट प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है तो. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि IP प्लास्टिक इंडेक्स 0 होता है नॉन प्लास्टिक सॉइल का. और नॉन प्लास्टिक सॉइल्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सैंड एंड ग्रेवल. सैंड एंड ग्रेवल आर नॉन प्लास्टिक सॉइल्स. सो IP इज 0 फॉर नॉन प्लास्टिक सॉइल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, IP ऑफ क्ले इज ऑलवेज ग्रेटर देन IP ऑफ सिल्ट. IP ऑफ क्ले इज ऑलवेज ग्रेटर देन IP ऑफ सिल्ट. फॉर क्ले the value of IP, that is plastic index, is greater than 7, whereas for silt the value of plastic index IP is less than 4. So you can see here IP of clay is always greater than IP of silt. For black cotton soil, plastic index is higher because liquid limit is higher and plastic limit is comparatively lower. I hope this important topic plastic index is clear to you. फॉर्मूला भी बहुत ईजी है. IP का फॉर्मूला होगा हमेशा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. नाउ वी विल लर्न कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसको हम लोग IC से डिनोट करेंगे. आइए सीखते हैं व्हाट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स. IC का फॉर्मूला होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. इसलिए IC को इस एक और फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, लिक्विड लिमिट दैट इज WL माइनस W दैट इज वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय IP. चूंकि IP का वैल्यू क्या हो जाता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट को ही हम लोग IP प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया है. देखिए, WL लिक्विड लिमिट है, WP प्लास्टिक लिमिट है, W जो है वो नेचुरल वाटर कंटेंट है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस ग्राफ. देखिए, ये लिक्विड लिमिट होता है, इसके बाहर लिक्विड स्टेट में सॉइल होती थी, फिर ये लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट के बीच जो सॉइल एग्जिस्ट करती थी वो प्लास्टिक सॉइल एग्जिस्ट करती थी, एंड प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बीच में जो सॉइल एग्जिस्ट करती थी वो सेमी सॉलिड नेचर की होती थी, एंड आफ्टर श्रिंकेज लिमिट ये सॉलिड हो जाती थी. ये ग्राफ तो आपको याद होगा. अब इसी ग्राफ से हम लोग समझेंगे और क्या क्या कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यूज़ आ सकती हैं. कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 होगा तो क्या होगा, 0 होगा क्या होगा, लेस देन होगा तो क्या होगा, 0 से. इसी तरीके से जो डिफरेंट कंसिडरेशंस कंडीशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वन, इफ़ वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी. अगर नेचुरल वाटर कंटेंट बड़ा है, ज़्यादा है लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल से, तो सॉइल किस में होगी? लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में होगी. जब भी लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में सॉइल होगी तो उसकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज लेस देन 0 होगी. नेक्स्ट देखिए, इफ़ नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू लाई कर रही है प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में, देन सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी. तो यहाँ पे 0 से लेकर के 1 के बीच में इसकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू होगी. सो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है और 1 से छोटी आ रही है तो सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट इज, इफ़
वाटर कंटेंट इज़ लेस देन प्लास्टिक लिमिट, अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू प्लास्टिक लिमिट से कम है, देन सॉइल इज़ इन सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी, देन सॉइल इज़ इन सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। दैट मीन्स IC की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, IC इज़ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज़ हायर वैल्यू ऑफ IC, डेट इज़ कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज़ प्रीफर्ड। हमें जो चाहिए वो वैल्यू हायर चाहिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू अगर हाई होती है तो डिग्री ऑफ फर्मनेस सॉइल की ज़्यादा होती है और स्टिफनेस भी ज़्यादा होती है। सो वी एज ए इंजीनियर ऑलवेज वांट कंसिस्टेंसी इंडेक्स वैल्यू ऑफ सॉइल इज़ हाई। I hope this important topic is clear to you. Now we are moving forward and let's see. Now try to understand liquidity index, which is denoted by IL. What is liquidity index? We will learn here. First of all, we will learn formula to calculate liquidity index like we already did in previous lessons. So liquidity index denoted by IL is equals to natural water content, that is W minus WP, which is plastic limit divided by liquid limit minus plastic limit। और liquid limit minus plastic limit को हम लोग क्या लिख सकते हैं, plastic index लिख सकते हैं, IP, ये हमें ऑलरेडी पता है। So IL that is liquidity index का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आएगा, IL liquidity index is equal to natural water content minus plastic limit divided by plastic index। I hope this important formula is clear to you. Now let us understand this graph. This graph is very important for us. We are seeing this graph in this particular subject. So this is WL, that is liquid limit, WP plastic limit, WSS that is shrinkage limit. We all know लिक्विड लिमिट के बियॉन्ड लिक्विड स्टेट में सॉइल होती है, प्लास्टिक, सेमी सॉलिड, सॉलिड, इस तरीके से हमें पता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर IC मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स इज़ वॉइस वर्सा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू घटेगी। वी ऑलवेज वांट हायर वैल्यू ऑफ IC, डेट इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एंड लोअर वैल्यू ऑफ IL। हमें हमेशा कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू सॉइल में ज़्यादा चाहिए, वेयर एज लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू कम चाहिए, क्योंकि अगर लिक्विडिटी इंडेक्स ज़्यादा है तो सॉइल लूज हो जाएगी, सॉइल में स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे देखते हैं हम लोग रिगार्डिंग लिक्विडिटी इंडेक्स। इफ़ वाटर कंटेंट इज ग्रेटर दैन लिक्विड लिमिट, अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है लिक्विड, मतलब सॉइल का जो लिक्विड लिमिट है उससे ज़्यादा सॉइल में पानी मौजूद है, देन सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी, और यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। लाइकवाइज इफ़ water content comes between plastic limit and liquid limit, then soil is in plastic state of consistency, और यहाँ पे liquidity index IL की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। If water content is less than liquid limit, then soil is in semi solid or solid state. In this case liquidity index will be less than 0। एक important relation है जो बहुत important है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है IC प्लस IL इज इक्वल टू 1। देखिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1, ये हमेशा याद रहना चाहिए। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज़ टफनेस इंडेक्स, और प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं इसको सॉइल की। टफनेस इंडेक्स इसको डिनोट करते हैं हम लोग IT। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, रेशियो होता है प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय फ्लो इंडेक्स का। प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला हमको सब पता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। अब फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला वही आपको वाटर कंटेंट 1 माइनस वाटर कंटेंट 2, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से फ्लो इंडेक्स को पढ़ा था, उसके बाद फ्लो कर्व को भी समझा था। अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो आप वो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए, गेट जियोटेक में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिवाइडेड बाय log 10 N2 बाय N1, इस तरीके से ये फ्लो इंडेक्स हो गया। फ्लो इंडेक्स निकालिए, प्लास्टिक इंडेक्स निकालिए, यहाँ से आपको टफनेस इंडेक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द रेंज ऑफ टफनेस इंडेक्स वैरीज फ्रॉम 0 to 3। टफनेस इंडेक्स का जो रेंज वेरी करता है 0 से 3 के बीच में ही वेरी करता है। लो वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स शोज दैट सॉइल गेट्स इजीली क्रम्बल्ड व्हेन रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए थ्रेड। लो वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स, अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब होता है सॉइल जो है इजीली क्रम्बल हो जाएगी जब भी उसको हम लोग रोल करेंगे
इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड के फॉर्म में रोल करेंगे तो। उसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टफनेस इंडेक्स है, फॉर नॉन प्लास्टिक सॉइल टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज आईपी की वैल्यू ही 0 हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोइंग फॉरवर्ड, कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए आपको कि नॉन प्लास्टिक सॉइल की टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है क्योंकि उनकी प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू ही 0 होती है। और नॉन प्लास्टिक सॉइल्स क्या है, अभी हम लोगों ने प्लास्टिक इंडेक्स पढ़ते समय उसको समझा था कि सैंड और ग्रेवल जो है वो नॉन प्लास्टिक सॉइल कहलाती है, इसीलिए उसका टफनेस इंडेक्स 0 होता है क्योंकि उनका प्लास्टिक इंडेक्स भी 0 होता है। आई होप आज की ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।